तो हाय बच्चों, मेरा नाम है राहुल दे और आप देख रहे हैं केम क्लासेस विथ राहुल। तो हमने सक्सेसफुली आज 5 लेक्चर टोटल हमने कंप्लीट कर लिए ऑलरेडी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के ऊपर, यानी कि और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर हमने काफ़ी बेसिक से उठाया पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, क्योंकि ये जो प्लेलिस्ट वो बहुत दूर तक जाएगा और बहुत आगे बहुत तो बड़े बड़े कंसेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे। इसलिए हमने पूरा बेसिक से उठाया कि जो बच्चा बोर्ड के लिए देख रहा है वो भी समझ सकता है, जो बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो भी समझ सकता है, जो बच्चा जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो भी समझ सकता है। हम पूरा ए टू जेड बेसिक से उठा के पूरा एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। तो काफ़ी सीरियल काफ़ी एक अच्छा सीक्वेंस से चल रहा है। हमने आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया, जहाँ पे पहले हमने एल्केन को स्टार्ट किया। उस एल्केन में हमने एक दो लेक्चर ऑलरेडी ले लिया एल्केन के ऊपर। आज आई थिंक थर्ड लेक्चर है एल्केन के ऊपर और आज शायद एल्केन ख़त्म हो जाएगा। तो आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर करने वाले वो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, और वहाँ जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे कम्प्लेक्स लोकेंट, यानी कि कम्प्लेक्स साइड चेन जो होता है। तो इनमें काफ़ी बच्चे गलती करते हैं। कल भी मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने कुछ, जैसे कि ऑफलाइन क्लास में मैंने सिंपल लोकेंट से बहुत सारा क्वेश्चन कराया, 100-200 क्वेश्चन उनको करा दिया। तो वो लोग काफ़ी क्वेश्चन देके पूछ रहे हैं कि सर इसका आंसर ये होगा कि नहीं। जब भी कॉम्प्लेक्स लोकेंट आता है काफ़ी बच्चों को तकलीफ होता है, प्रॉब्लम होता है। तो ध्यान से सुनना, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग हेडिंग डालते हैं कि आज क्या करेंगे बताओ। आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे, ठीक है। और टॉपिक क्या चल रहा है? ऑफ एल्किन। आज भी क्या चल रहा है बेटा? एल्किन चल रहा है। लेकिन उस एल्किन में आज कौन सा टॉपिक? आज हम कॉम्प्लेक्स लोकेंट, या इसको सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है, ठीक है। या कॉम्प्लेक्स साइड चेन की आज क्या करेंगे? नंबरिंग आज करेंगे। तो सबसे पहले एक इजी क्वेश्चन से उठाया जाए, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन, जैसे कि ये आपका क्या है? पेरेंट चेन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी। इसमें मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि पेरेंट चेन जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए। तो गलती से भी कोई बच्चा इसको पेरेंट चेन नहीं लेगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हर बच्चे को पता है कि ये जो सबसे लॉन्गेस्ट जो चेन है यही आपका पेरेंट चेन है। तो गलती से भी इसको पेरेंट चेन मत लेना। तो ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। बार बार मैं नहीं लिखूंगा, आपको पता होना चाहिए, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए इस बार वो कौन सी पोजीशन पे है? हमें तो लोएस्ट पोजीशन पॉसिबल नंबर रखना है पोजीशन में। तो इस साइड से करेंगे 1 2 3 4, 5 6 7 8 9। तो इस इधर से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा फोर्थ पोजीशन पे ये वाला आया। तो क्या है कि ये जो लोकेंट है ना, ये जो आपका लोकेंट है, ये इटसेल्फ क्या, इसके अंदर में भी ब्रांचिंग है, ठीक है। तो क्या करोगे? इसको इसको पहले नाम लिखो, क्या होगा? 1 2। और इसके अंदर में ये क्या, इसको इसको थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है। पूरा भूल जाओ इसको, थोड़ी देर के लिए पूरा इसको भूल जाओ। सिर्फ इसको इस जगह पे देखो, ये जो 1 2 और ये क्या हो गया? इसका ये हो गया आपका मेन चेन 1 2। और 1 पोजीशन में ये क्या हो गया? क्योंकि इसको मिनिमम पोजीशन देना चाहिए, क्योंकि ये वाला इस पेरेंट चेन से लगा हुआ, ये हो गया उसका और एक सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? ये हो गया मिथाइल। और ये क्या है? इथिन। इसका अगर नाम लिखोगे तो क्या हुआ? ये क्या होगा? इथिन। और ये क्या हो गया? मिथाइल। ये पूरा कौन सी जगह पे है? ये पूरा फोर्थ पोजीशन, ये वाला मेन पेरेंट चेन में फोर्थ पोजीशन में है। तो हम जब नाम लिखेंगे तब 4 लिखना पड़ेगा। और जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जब नेमिंग लिखते हैं तब हम करते क्या है पता है? तब हम करते हैं यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट देते हैं। क्या बोला मैंने? तब हम यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट देंगे, क्योंकि थर्ड ब्रैकेट में क्या लिखा है कि थर्ड ब्रैकेट में ये कम्प्लेक्स साइड चेन का नेमिंग करते हैं। आप फर्स्ट ब्रैकेट भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको तो कंप्यूटर एग्जाम में 4 ऑप्शन ही मिलेगा। ये फर्स्ट ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट लेके कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करेगा, कॉमन सेंस। तो इसका क्या होगा बताओ? इसका नाम लिखो। 1 पोजीशन पे क्या है? मिथाइल। देन क्या लिखोगे आप? इथेन। क्या लिखते हो नॉर्मली? क्या लिखते हो? 1 मिथाइल, इसको क्या लिखोगे? इथेन। लेकिन ये सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इथेन नहीं लिख सकते हो। क्या लिखोगे? 1 मिथाइल इथाइल। इथेन की जगह क्या लिखोगे? इथाइल। क्योंकि हमें पता है कोई भी एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटा के उसको कोई पेरेंट चेन के साथ लगाया जाता है तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एल्काइल। तो क्या होगा? इथाइल, ठीक है। थर्ड ब्रैकेट क्लोज। और ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब नोनेन। नोनेन क्यों? क्योंकि 9 है वर्ड रूट, इसलिए नॉन। और एन मतलब ये सारे के सारे क्या है? प्राइमरी सफिक्स, यानी कि ये सब के सब क्या है? सिंगल बॉन्ड है।
तो फोर्थ पोजीशन इसको इसको बोला जाता है आपका कॉम्प्लेक्स साइड चेनिंग, मतलब कॉम्प्लेक्स लोकेन को ऐसा नाम लिखा जाता है, उसको अलग से नंबरिंग करना पड़ता है, और जो पेरेंट चेन के साथ लगा हुआ था उसको मिनिमम नंबर देना पड़ता है 1। तो 1 पोजीशन में आ गया मिथाइल, और ये हो गया मीथ ईथ, मतलब इथिन होना चाहिए था, लेकिन ये सिंस एक सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको बोलेंगे क्या, इथाइल, और ये टोटल क्या है, नोनेन। शायद बात क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं होता है तो मेरे पास ना आज इतना एग्जाम्पल है कि कहा जाएगा क्लियर ना हो के, बताओ। इतना एग्जाम्पल हम करेंगे, चलो आप लोग अभी करोगे, ठीक है। हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल करना। करो नंबर 2 क्वेश्चन। देखो मैं CH3 CH2 नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। ठीक है, ठीक है, हो गया। तो कॉमन सेंस दिखाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑफ कोर्स ये हमारा बन रहा है पेरेंट चेन, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्या बन गया, ये कंप्लीट बन गया हमारा सब्स्टिट्यूट, ठीक है। ये कंप्लीट बन गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। अब मैंने क्या बोला आपको कि सब्स्टिट्यूएंट का अलग से नंबरिंग करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे खुद बताओ, आप बताओ कैसे करेंगे। देखो जो पेरेंट चिन्ह किनके साथ लगा होगा, इसमें पेरेंट चिन्ह पहले ढूंढो कि कौन सा, 1 2 3, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट का पेरेंट चिन्ह, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट के अंदर में और दो सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। पहले इसका नंबर कर लो, तो इधर से देखो दोनों साइड से सिमेट्रिकल है, तो नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से भी करोगे तो 1 2 3 4 5 में ही आएगा। तो ये बड़ा वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सी पोजीशन में है, 5। देन थर्ड ब्रैकेट में अंदर क्या लिखोगे, इसका नाम। इसमें देखो नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3, 2 और 1 और 2 में क्या है, दो मिथाइल ग्रुप, क्या है 1 और 2 में दो मिथाइल ग्रुप, तो क्या लिखोगे 1 2 डाई मिथाइल, 1 2 क्या होगा, डाई मिथाइल। ये खुद क्या है, मिथ इथ प्रोप, लेकिन प्रोपेन नहीं होगा, क्या होगा प्रोपाइल, क्योंकि ये इस पेरेंट चेन का सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या होगा प्रोपाइल, ठीक है। थर्ड ब्रैकेट क्लोज, और ये क्या है 9 है, मतलब नोनेन। 9 का मतलब क्या होता है, ये नोनेन। तो 5 पोजीशन में 1 2 ये डाई मिथाइल, दो मिथाइल है, फिर क्या होगा, ये मिथ इथ प्रोप मतलब प्रोपाइल, और टोटल क्या है नोनेन, क्योंकि ये 9 कार्बन का है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल गया, दूसरा एग्जाम्पल गया, तो 50% लोगों का, जो बच्चे देख रहे 50% स्टूडेंट का ये एग्जाम्पल के साथ साथ क्लियर हो गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि थर्ड जो एग्जाम्पल अभी हम लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल की कमी नहीं छोड़ूंगा मैं, थर्ड जो एग्जाम्पल लिखूंगा मैं आशा करता हूँ कि ये खुद से कोशिश करोगे, नहीं होता है तो मेरा वाला सोल्यूशन लिखो, ठीक है। हो गया। अब देखो थर्ड एग्जाम्पल ड्रॉ करना पड़ेगा। थर्ड तो हो गया था, ये कितना था, 1 2, चलो कोई नहीं, थर्ड ही पढ़ लो, ठीक है। ऐसा इसका क्या होगा, हाँ हो गया। तो ये क्या हो गया, ये नहीं होता क्या होता बताओ, साइक्लोहेक्सिन। सोचने वाली कोई बात नहीं है, पिछले क्लास में हमने किया था साइक्लिक एल्केन का भी नेमिंग किया था, ये साइक्लोहेक्सिन। अब ये आ गया, ये फिर से कम्प्लेक्स साइड चेन, तो क्या करोगे 1 2, ठीक है। ये बन गया इसका, क्या बन गया, ये बन गया उसका सब्स्टिट्यूएंट। तो ये अभी कुछ नहीं था, तो ये क्या लिखते हैं आप बताओ, साइक्लोहेक्सिन। अब सिंपल अगर ये था तो क्या लिखते हैं, ये पोजीशन में क्या है, इथाइल। लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा, इसका नेमिंग करना पड़ेगा, अभी अभी इसका नेमिंग करना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे, थर्ड ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 1 मिथाइल, और चीज क्या है, मीथ, दो कार्बन का इथाइल, देन क्या है साइक्लोहेक्सिन, 1 1 मिथाइल, देन ये क्या है इथाइल, साइक्लोहेक्सिन। हो गया। अगर नहीं होता तो इधर इथाइल साइक्लोहेक्सिन लिखते क्यों नहीं, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन आ गया, तो क्या लिखोगे 1 मिथाइल इथाइल। ये तुम्हारा बनता है थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। आगे और भी एग्जाम्पल मेरे पास है, चलो देखते हैं, ठीक है। क्या है, ये खुद से होना चाहिए, ठीक है, उसी कल एक ही क्वेश्चन है, खुद से होना चाहिए ये वाला।
ऐसे 1 2, ये एक सब्स्टिट्यूशन, ये एक सब्स्टिट्यूशन, क्या लिखोगे 1,1 डाई मिथाइल, फिर ये क्या 1 2 मतलब इथाइल, फिर क्या है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसको एक कॉमन नेम भी होता है, ये तो हो गया आपका आईयूपीएसी नेमिंग ना, इसका एक कॉमन नेम होता है, ठीक है, टार्ट ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। अब ये जो टार्ट ब्यूटाइल क्या होता है, सेक या सेकेंडरी ब्यूटाइल, टार्ट मतलब टार्शियली, ठीक है, ब्यूटाइल क्या होता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है, ठीक है, नियो क्या होता है, आइसो क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई आके ना ऐसा बोल नहीं सकता कहीं, ये कहीं से पढ़ के आके सर ये वाला तो थ्योरी से सर क्वेश्चन आता है लेकिन आपने ये कराया नहीं, या सर आपने इसका क्वेश्चन तो कराया लेकिन मतलब ये थ्योरी तो कवर कर सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं कराया, ऐसा स्कोप भाई छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। ठीक है, ऐसा हुआ ही होगा नहीं, ये खत्म करने के बाद हम कुछ कॉमन नेम के ऊपर भी काम करेंगे, कुछ रिटेन नेम के ऊपर भी काम करेंगे, बताएंगे एक एक करके आपको। ठीक है, तो ये होता है, लिख लिया इसका नाम, जल्दी लिखो। इसको घबराने की जरूरत नहीं है, लिख के रख दो, एक कॉमन नेम है, ठीक है, पता चलेगा आज की क्लास में, पता चलेगा क्या होता है टार्ट, क्या होता है आइसो, क्या होता है नियो, क्या होता है, ये सब आज ही पता चलेगा, टेंशन मत लो, ये अलग से टेक्निक से मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, मजा भी आ जाएगा और चीजें बहुत ईजी भी लगने लगेगी। ठीक है, हो गया। हाँ, चलो एक दूसरा क्वेश्चन सेम टाइप का। ठीक है, ये वाला मैं आशा करता हूँ आप खुद करोगे। ठीक है, ठीक है, ये खुद कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ऐसे करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये लॉन्गेस्ट चिन्ह नहीं है भाई साहब, लॉन्गेस्ट चिन्ह आपका ये, यही आपका पेरेंट चिन्ह है, ये टोटल जो है ये आपका हो गया सब्सटीट्यूएंट, लेकिन ये कम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट है, तो आप क्या करना पड़ेगा आपको, नंबरिंग 1 2 3, ये उसके अंदर में छोटा छोटा दो सब्सटीट्यूएंट, तो क्या करोगे कितना नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 5 पोजीशन पे है, क्या लिखोगे 5 पोजीशन पे, 5 पोजीशन का सब्स्टिट्यूट क्या है 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल, खुद क्या है मिथ इथ प्रोप, मतलब प्रोपेन नहीं होगा प्रोपाइल होगा, प्रोपाइल। ठीक है, प्रोपाइल, और ये क्या है नोनेन। ठीक है, दिखने में असुविधा हो रहा है। ठीक है, प्रोपाइल नोनेन, नोनेन क्यों, क्योंकि नॉन मतलब नो कार्बन पेरेंट चेन में, और नॉन नो कार्बन, और इन मतलब सब के सब क्या है सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाए, क्वेश्चन करना चाहिए, जितना क्वेश्चन करोगे बेटा उतना ही फायदा है। ठीक है, इसी बेस से इसी कंटेंट पढ़ के आज के बाद कोई ना कोई बच्चा ये एडवांस जैसा एग्जाम क्रैक करेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, कोई ना कोई करेगा, और देखना इसके नीचे ही कोई लिखेगा कि सर मैंने इसी से पढ़ के जे एडवांस क्रैक किया। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इसके नीचे कितना मेहनत है। बताओ इसका नेमिंग, देखो प्रायोरिटी किस में जाएगा, इसमें 1 2, 2 पोजीशन में ये है, तो ये हो गया इसका सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, उसका नंबर है फिर से 1 2, तो क्या लिखोगे सबसे पहले 1 पोजीशन में क्लोरो, देन 2 1 2 2 पोजीशन में क्या है ये वाला, तो ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, तो इसको क्या लिखोगे थर्ड ब्रैकेट में, क्या लिखोगे 1 मिथाइल, खुद क्या है इथाइल। ठीक है, और ये क्या है साइक्लोहेक्सेन, क्या है। ठीक है, ये करो 8 नंबर क्वेश्चन, ऐसा करो, क्या हो 1 2, ये दो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो क्या लिखोगे 1 1 डाई मिथाइल
खुद क्या है, 1,2 इथाइल, ठीक है, डायमिथाइल इथाइल। साइक्लो, 4 कार्बन का क्या होता है, साइक्लो ब्यूटेन। क्या होता है, साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ क्वेश्चन है, और भी आगे मैं चाहूंगा और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, इसको जल्दी नोट करें। कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ सकते हो, नीचे टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ से लिख के लाया, सब क्वेश्चन आप सभी को करना है। क्या दो वही, ये क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, अब बताया जाए। सिंपल है, 1,2, ठीक है, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स साइड चेन ना, ये क्या लिखोगे, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल खुद क्या है, इथाइल, ठीक है, देन क्या है, साइक्लो 3 कार्बन का प्रोपेन। इसमें क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका ये हो गया तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट, इसका नेमिंग करो 1, 2, तो ये वाला बन गया तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट। क्या होगा बताओ, 1 पोजीशन में क्या है, मिथाइल, खुद क्या है, इथाइल, देन ये टोटल किस पोजीशन में है, टोटल ये है तुम्हारा 4th पोजीशन में। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 4th पोजीशन में 1 मिथाइल इथाइल, देन क्या है, 9 कार्बन है, मतलब नोनेन। तो क्या बन गया ये, नोनेन। ठीक है, अब इसका करो, इसका कैसे नंबरिंग करोगे, 1, 2, 3, 4, मिथ इथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, और 3 पोजीशन में क्या है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन होता है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट है तो साइक्लोप्रोपाइल होगा। ठीक है, तो नाम कैसे करोगे, 3, ठीक है, 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 पोजीशन साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, 3 साइक्लोप्रोपाइल, ब्यूटेन, 3 साइक्लोब्यूटाइल, ब्यूटेन नहीं होगा, ब्यूटाइल। ठीक है, और ये क्या है, साइक्लोसेट। ये दिखाई दे रहा है बराबर, यस। ये क्या होगा बताओ, ये अगर होने से क्या बोलते हैं, 1 पोजीशन में क्या होता है, बोलते हैं 1 ब्रोमो मीथेन होता है, लेकिन ये क्या होगा, 1 ब्रोमो मिथाइल। क्या होगा, 1 ब्रोमो मिथाइल, देन साइक्लोसेट। ठीक है, सही है, ठीक है। तो इतना एग्जाम्पल कराने के बाद लगता नहीं कि तुम लोग मतलब में कंफ्यूज हो गए, लेकिन मेरा ये एल्किन, इसके बाद एल्किन का लेक्चर आएगा, एल्किन एल्काइन आएगा, और एल्किन एल्काइन आने के बाद मैंने एक प्लान करके रखा ऑलरेडी, ये रिकॉर्ड करके रखा, एक 40 क्वेश्चन का एक सीरीज आएगा, जहाँ पे सब एक साथ मिक्स होगा। ठीक है, लेवल वाइज होगा, ठीक है, इजी इजी से लेके टफ। तो क्या होगा, एक 40 क्वेश्चन का सीरीज आएगा, एल्किन और एल्काइन खत्म होने के बाद वो सीरीज करना, तो सारा मिसलेनियस क्वेश्चन एक साथ हो जाएगा, और पूरा दिमाग के अलग अलग कोने पे वो सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी तो टॉपिक वाइज कर रहे हो, उसके बाद लेवल वाइज करोगे। ठीक है, ठीक है। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं
आप सभी से शेयर करूंगा आज कुछ साइड चेन का नेम, ठीक है, कुछ साइड चेन या लोकेंड का नेम, ठीक है, कॉमन नेम, ठीक है। जैसे कि तुम्हें पता है कि सी एस थ्री इसको क्या बोलते हैं, पिछले क्लास में डिस्कस करा, इथेन, ठीक है, इथेन, ठीक है। तो ये है एक्चुअली बेसिकली क्या, इथेन। इथेन से एक हाइड्रोजन को अगर हटाओगे तो क्या, कहीं से भी हटा दो, दोनों सिचुएशन क्या आइडेंटिकल है, तो क्या होगा, CH2CH3। तो इसको बोलते हैं इथाइल। इसको इथाइल कब बोलोगे, जब इसी को कोई ना कोई एक पेरेंट चेन के साथ जाके क्या करोगे, चिपकाओगे, तो ये बन जाएगा साइड चेन और ये होता है इथाइल। तो ये तो सिंपल साइड चेन है। लेकिन इसमें जब हम प्रोपेन के केस में डिस्कस करेंगे, प्रोपेन जैसे कि CH2CH2CH3, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन इन दोनों पोजीशन से कोई एक पोजीशन से अगर लेके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, दिखने में कुछ ऐसा लगेगा, CH2CH3। तो ये सिंपल है, इसको बोलोगे, सिर्फ लिखोगे प्रोपाइल, और इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल, मतलब नॉर्मल प्रोपाइल। एन प्रोपाइल मतलब नॉर्मल प्रोपाइल, मतलब ये स्ट्रेट चेन, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन होगा। लेकिन इन दोनों पोजीशन लेके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आएगा। लेकिन इसका और एक फॉर्म बन सकता है, आपने अगर इस हाइड्रोजन को लेके गया और इसी सिचुएशन में आप कोई पेरेंट चेन के साथ इसको जाके चिपका दिया, ऐसा CH, ऐसा, और खाली लिखो तो ऐसा लिखोगे कि CH3 ऐसा लिखोगे। तो इसका भी देखो, इसका आईयूपीएसी नेमिंग हो सकता है, लेकिन इसका कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल। क्या नाम होता है इसका, कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल। लेकिन लेकिन इसका अभी आपने आईयूपीएसी नेमिंग किया, क्या होगा बताओ, जब ये कोई पेरेंट चेन के साथ लगेगा, कैसे लगेगा बताओ। मान लो ये जाके लग गया CH3, जब उसका आईयूपीएसी नेमिंग लिखोगे कैसे लिखोगे, ये हो गया, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट, उसके अंदर में ये छोटा सा सब्स्टिट्यूएंट, और नंबरिंग करोगे 1 2, तो क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना कि 1 पोजीशन में 1 मिथाइल, देन ये क्या है, इथाइल। तो 1 मिथाइल इथाइल, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, कितना पोजीशन में, 3 पोजीशन में, 1 2 3 पोजीशन में है, और टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6, क्या लिखोगे, हेक्सेन, ऐसा लिखते हैं ना। तो यही जो सिस्टम है, यही जो है, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। तो अगर उसको कॉमन नेम लिखना है तो क्या लिखोगे, 3 पोजीशन में इसका कॉमन, ये तो हो गया आईयूपीएसी नेम। अगर कॉमन नेम लिखना है तो कैसे लिखोगे, और कॉमन नेम क्या होगा, 3 पोजीशन में क्या होगा, आइसोप्रोपाइल हेक्सेन। ये भी एक चलन है, ये बहुत कॉमन है, ठीक है, इसका जरूरत होता है, ठीक है। 1 मिथाइल इथाइल भी लिख सकते हो, या 3 आइसोप्रोपाइल हेक्सेन, ठीक है, इनमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन, ये एक नॉलेज, ठीक है, इसको स्टार देख के कॉपी में लिख के रखो, ठीक है। और कुछ बता रहे आप, देखो, ठीक है? हो गया। अब ब्यूटेन के केस में देखते हैं, ठीक है। ब्यूटेन के केस में CH3 CH2 ये क्या है एक्चुअली, ब्यूटेन। कोई बात नहीं, इन दोनों पोजीशन से, कॉर्नर से किसी के एक को एच को हटा दिया और उसको जाके कोई पेरेंट चेन के साथ लगा दिया, क्या लगेगा बताओ, CH2 ये क्या हो गया, एन ब्यूटाइल। क्या हो गया, एन ब्यूटाइल या ब्यूटाइल, जो भी बोलो, एन ब्यूटाइल या ब्यूटाइल, ठीक है। लेकिन इन दोनों कार्बन से अगर हाइड्रोजन को हटा के, ठीक है, और आपने जाके कोई भी पेरेंट चेन से चिपका दिया, ठीक है, यहीं पे चिपका दिया सपोज, या यहाँ पे, ठीक है, ऐसा चिपकाया, CH2CH3 ऐसा चिपका दिया, ठीक है। तो अगर आपको आईयूपीएसी नेमिंग करना है तो क्या करोगे, ऐसा चिपकाया ना, कैसा, क्या करोगे कि ये टोटल आपका एक सब्स्टिट्यूएंट, इसके अंदर में एक छोटा सा सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या करोगे, 1 2 3 4 पोजीशन में क्या लिखोगे, ये 1 पोजीशन में इथाइल ना, तो 1 मिथाइल, और ये मिथ इथ प्रोपाइल, ठीक है, 1 मिथाइल प्रोपाइल, और फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन, क्लियर। लेकिन इसको बोलते हैं ये वाला सिचुएशन, ये जो फॉर्म हुआ, ठीक है, ये जो CH, ठीक है, CH3,
ये जो फॉर्म हुआ ना, ये ठीक है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, और इसको कोई शॉर्ट फॉर्म लिख, सेक ब्यूटाइल। ठीक है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो उसका नाम क्या लिखा, 1 मिथाइल प्रोपाइल तो लिख दिया आईयूपीएसी। अगर ऐसा कॉमन फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे, 4 पोजीशन में क्या लिखोगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल फिर पेप्टेन, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। तो मैं इसलिए ये सब इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये सेक है, ठीक है, सेक ब्यूटाइल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कभी ऐसा कुछ दे दिया तो बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं ये सब शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और एक कम्पिटिटिव एग्जाम देने लायक बच्चे को ये सब इन्फॉर्मेशन, ये सब नॉलेज रखना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी मैटर करता है आपको। ठीक है, और एक चलो इसको मिटाया जाए। ठीक है, और एक सी एच हिस्ट्री। ठीक है, अब देखो इस केस में देखो, अगर आपने यहीं से उठा दिया, यहीं से उठा दिया, यहीं से, ठीक है, तो क्या बनेगा बताओ, सी एच थ्री, सी एच, एच थ्री, सी एच टू। ठीक है, इसको बोलते हैं, अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आइसो ब्यूटाइल। क्या होता है ये, क्या नाम क्या होता है, आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, लेकिन आपने यहीं से उठाया, यहीं से, ये वाला हाइड्रोजन, और इसको जाके कोई पेरेंट चिन्ह के साथ लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई पेरेंट चिन्ह होगा बेटा। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, सी एच थ्री, सी, सी एच थ्री, सी एच थ्री, और यहाँ पे कोई पेरेंट चिन्ह होगा, तब इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूट, टी आर। ठीक है, टर्शियरी, और इसका नाम क्या होता है, टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल और टर्ट ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल और टर्ट ब्यूटाइल बोला जाता है। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल और टर्ट ब्यूटाइल होता है इसका नाम। तो ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, और एक है, और एक है। ठीक है, इसको मैं देख रहा हूँ, देखो नेक्स्ट वाला नोट करना। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसा दे दिया। ठीक है, अब ये तो सब आइडेंटिकल हो गया, सब क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। इनमें से कहीं से भी उठाओ, एक दो तीन, ये चारों आइडेंटिकल पोजीशन में है, तो जो भी बनेगा एक ही प्रोबेबिलिटी है इसके पास। ठीक है, सी एच टू ऐसा, और वही कुछ पेरेंट चेन के साथ लगा होगा, तो उसको उसको बोलते हैं 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं नियो पेंटाइल। इसको क्या बोलते हैं, नियो पेंटाइल, याद रखना, ऐसा कुछ होने से इसको क्या बोलते हैं, नियो पेंटाइल। ठीक है, अच्छा चलो, ये रिटेन सिस्टम है, बताऊंगा मैं इसको, जो नियो पेंटाइल के बारे में भी बताऊंगा, इसको क्या बोलते हैं, नियो। अगर आईयूपीसी करना है तो क्या करोगे, 1 2 3, तो क्या होगा बताओ, आईयूपीसी लिखना है तो कैसा लिखोगे कि 2,2 डाई मिथाइल मिथ इथ प्रोपाइल। ठीक है, और बाकी जो होगा उसका नाम लिख लो, मेन जो पेरेंट चिन्ह होगा, क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, लिख लोगे, जल्दी नोट डाउन करो। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये बेंजीन होता है, पता है कि नहीं, और कुछ लोग इसको ईमानदारी से ऐसे भी लिखते हैं, इसको क्या होता है, बेंजीन होता है। लेकिन वही बेंजीन इसमें, और हर जगह एक एक हाइड्रोजन है, भूल मत जाना। ठीक है, हर जगह। ठीक है, ये सेम है स्ट्रक्चर, इसमें भी है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, चलो लिख ही देता हूँ, हाइड्रोजन है। इसी में से किसी एक हाइड्रोजन को हटाओ, और एक बड़ा सा पेरेंट चिन्ह के साथ, ठीक है, इसी को जाके अटैच कर दो। ठीक है, मतलब आप ऐसा फॉर्म में जब रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्चुअली फिनाइल। क्या बोलते हैं इसको, फिनाइल, याद रखना, क्या बोलते हैं इसको, फिनाइल। ठीक है, तो बाकी इसका फैमिली का, बेंजीन फैमिली का जो जो है उसका नाम लिखना चाहिए, लेकिन ये डायरेक्टली अटैच ना होके सी एच टू, मिडिल में क्या आ जाए, सी एच टू आ जाए, तो इसको बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलते हैं इसको, बेंजाइल, याद रखना। ठीक है, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो,
अरे यार, अगर ऐसा अगर आपको दिखे तो इसको बोलते हैं बेंजल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेंजल। और अगर ऐसा फॉर्म में दिखे, इसको बोलते हैं बेंजो। क्या बोलते हैं? बेंजो। अभी जस्ट लिख के रखो, इन्फॉर्मेशन है, धीरे धीरे काम पे आएगा, जब जरूरत पड़ेगा तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसको इन्फॉर्मेशन नोट किया जाए सारा। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि हम जब बड़े चैप्टर्स में जाएंगे क्लास 12 की, ठीक है, ऑर्गेनिक के, अब मैं नहीं चाहता कि कोई आके पूछे कि सर ये फिनाइल क्या होता है, साटोलाइल क्या होता है, नेफ्थोल क्या होता है, ठीक है, नेफ्थाइल क्या होता है। मैं नहीं चाहता कि ये पूछे कि कोई आके, ठीक है। एडवांस कंसेप्ट की टाइम पे बेसिक बेसिक चीज़ें कोई पूछेगा तो देखो क्या होता है कि कोई टीचर अगर गर्म बहुत, मतलब क्या बोलूँ आपको, तो कुछ टीचर को गुस्सा भी आ जाता है, नहीं बताते, फिर आपको एक बार गुस्सा, मतलब टीचर ने गुस्से से कुछ बोल दिया, फिर आ जाएगा बीच में कौन? ईगो। ठीक है, जो बच्चे को बहुत खा रहा है आजकल, ईगो आ गया, तो फिर आपसे आप भी क्वेश्चन पूछना बंद कर देंगे, फिर टीचर बोलेगा आपको बेसिक नहीं आता है। ठीक है, तो आप भी लोग सोचते हो कि सर बाकी लोग जज कर लेंगे, ठीक है, मुझे नहीं आता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चा ये प्लेलिस्ट देख के जाएगा, दुनिया कहीं पे चला जाए, उसको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके, ऐसा हो जाए, दो इंजीनियरिंग ऐसा हो जाए, ऐसा। ठीक है, इस पोजीशन को बोलते हैं अल्फा पोजीशन। और सेम दो इंजीनियरिंग ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी दे सकते हो, वो हम एक्चुअली जीओसी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है, इसको छोड़ दो, इसको क्या होता है, नेफ्थलीन होता है ना, तो इसको बोलते हैं बीटा नेफ्थाइल। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? बीटा नेफ्थाइल। ठीक है, और ये होता है अल्फा नेफ्थाइल। ठीक है, फोन आ रहा है किसी का, एक सेकंड। ठीक है, लिख लो जल्दी, इसको नोट नोट डाउन करो। छूट गया। ये अल्फा पोजीशन है इसलिए अल्फा, ये बीटा पोजीशन है इसलिए ये बीटा नेफ्थाइल है। ठीक है, और लास्ट एक बचा है, ये अगर बेंजीन है ना बेटा, सुनो, ये बेंजीन है, और अगर बेंजीन ये कोई पेरेंट चेन से जुड़ा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ना बेटा, इन दोनों पोजीशन को बोला जाता है ऑर्थो। ये दोनों पोजीशन को क्या बोला जाता है? ऑर्थो। इसको बोला जाता है बेटा मेटा। क्या? मेटा। और इसको बोला जाता है परा। ठीक है, याद रखना, अगर ये कोई किसी इसके रेस्पेक्ट में, ये अगर कोई पेरेंट चेन के साथ लगा हुआ है, ये कुछ भी मतलब है, तो इसको इसके रेस्पेक्ट में अगर दिखा जा रहा है, तो इसका बगल वाला पोजीशन होता है ऑर्थो, देन दोनों मेटा, और इसको बोला जाता है परा। ठीक है, तो एक चीज देखना, अगर बेंजीन के साथ, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक पोजीशन में ये CH3 हो, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑर्थो को ओ भी लिखा जाता है, ऑर्थोटोलाइल। क्या बोला जाए इसको? इसको ऑर्थोटोलाइल। अगर ये दोनों में से कोई एक मेटा पोजीशन में हो, कोई भी एक मेटा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, एक्चुअली CH3 ग्रुप हो तो उसको बोला जाता है मेटाटोलाइल। फिर अगर, ठीक है, एक ही तो पैरा पोजीशन में है, पैरा पोजीशन में कोई CH3 है, उसको बोला जाता है पैरा। ठीक है, तो ये सब काम पे आएगा आपका, लिख के रखो, काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है, मैं सब इकट्ठा करके आपको दे रहा हूँ सो दैट आपको फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये नॉट नेसेसरी पेरेंट चेन, ये कोई ग्रुप के रेस्पेक्ट में भी होता है बेटा। ठीक है, वो आगे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जरूरत नहीं कि पेरेंट चेन ही हो, कोई ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऐसा होता है। ठीक है, किसी के रेस्पेक्ट में, जैसे कि मेरा ये सर है ना, इसके रेस्पेक्ट में ये मेरा दोनों हाथ है, ये दोनों मेरा पैर है, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक चीज में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, वो होता है सम इम्पोर्टेंट, हेडिंग डालो, सम इम्पोर्टेंट रिटेन्ड नेम। रिटेन्ड नेम, रिटेन्ड नेम। ठीक है, ये क्या होता है? देखो सिंपल सी, देखो होता क्या था, देखो पहले तो कॉमन नेम था,
आईयूपीएसी आने से पहले क्या था, पहले कॉमन नेम, कुछ गिने चुने कंपाउंड थे, उसके बाद कॉमन नेम ये बहुत क्या बोला, बेहुदा था, मतलब कुछ रिलेशन नहीं कंपाउंड के प्रॉपर्टी के साथ। तो जब आईयूपीएसी आया तो उन्होंने फिक्स कर दिया वर्ल्ड वाइड कि ऐसा ही होना चाहिए कंपाउंड का नेमिंग। लेकिन उसके बीच में ना एक था रिटेन सिस्टम, ठीक है, डेराइव सिस्टम ये भी था, ये लोग आजकल पढ़ते नहीं है, ठीक है, ज़रूरत भी नहीं है इस सब चीज़ों की। तो ये एक्चुअली कॉमन नेम की कैटेगरी में बोल सकते हो, ये अपना एक सिस्टम है। इनमें से तीन सिस्टम को एक्चुअली आईपीसी ने बोला कि तुम तो आईपीसी नेमिंग नहीं हो, लेकिन मुझे अच्छा लगा तुम्हारा जो नेम देखने में अच्छा लगता है, तो तुम हमारे घर पे रह सकते हो, लेकिन ऐसा सोचना मत कि तुम मेरे घर के मेंबर हो। आईपीसी ने ऐसा बता के दिया कि सोचना मत कि तुम मेरे घर के मेंबर हो, जस्ट मेरे घर पे रह सकते हो, अब जस्ट अपने घर में किसी को जगह देना, ठीक है, उनको दिया गया है जगह, ठीक है। उनमें से जो सबसे पहले है वो होता है नंबर 1 जो होता है नॉर्मल। बार बार हम बोलते हैं ना नॉर्मल को स्मॉल एन से लिखते हैं, इसका मतलब होता है स्टेट चेन। क्या बोलते हैं, स्टेट चेन, जैसे कि सिंपल CH3 CH2 CH2 CH2, कोई ब्रांचिंग नहीं, स्टेट चेन है। तो क्या मीथ एथ प्रॉप ब्यूटेन, तो उसको लिखेंगे एन ब्यूटेन, ठीक है। जैसे कि 5 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5, इसको क्या लिखेंगे, एन पेंटेन। तो नॉर्मल का मतलब क्या होता है, स्टेट चेन, और कुछ नहीं इसमें, और कुछ रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। दूसरा जो सिस्टम था वो होता है आइसो, ठीक है, आइसो। तो आइसो के लिए एक्चुअली एक कंडीशन उन्होंने रखा कि ये ज़्यादा कार्बन के लिए सब रूल वैलिड नहीं है, ठीक है। उसमें आप 4 to 6 कार्बन के लिए ये नेमिंग वैलिड है। देखो कितना नैरो, छोटा है, 4 to 6 कार्बन ही होना चाहिए, तब ये वैलिड है ये सब नेमिंग, ठीक है। अदरवाइज हर कार्बन बड़ा कुछ सिस्टम के लिए नहीं है। आइसो में क्या होता है देखना, जैसे कि पहले ऑलरेडी हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है, इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटेन, मतलब सेकेंड पोजीशन में ये एक CH3 ग्रुप, ये होता है आइसोब्यूटेन। अब एक चीज देखो, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, इसको भी देखो काउंट कर लिया। अगर जब देखो कि आइसोब्यूटेन, आइसो मतलब, आइसो का मतलब सेकंड पोजीशन में एक CH3 ग्रुप है और 1 2 3 टोटल 4 कार्बन है, बस आइसोब्यूटेन। लेकिन ये आईयूपीसी होने से क्या बोलता है, आईयूपीसी होने से बोलता है कि ये 2 मिथाइल और ये है प्रोपेन, 1 2 3 2 पोजीशन में 2 मिथाइल प्रोपेन, ये जो नाम है ये आईयूपीसी नेमिंग है। लेकिन क्या होता है इस रिटेन सिस्टम में, आईयूपीसी में क्या बोला, आइसो का मतलब सेकंड पोजीशन में CH3 ग्रुप, और ये टोटल इन सभी कार्बन को ये काउंट कर लेगा, इसलिए बोला ब्यूटेन, लेकिन नीचे वाला आईयूपीसी है, याद रखना, ठीक है। चलो क्या नाम बताओ तो क्या होगा, 1 2 3 4, इसका नाम क्या होगा बताओ, आइसो पेंटेन। देखो 1 2 3 4 5, लेकिन इसका आईयूपीसी नेम क्या था, 2 मिथाइल मेथिल प्रॉप ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये बताओ 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा, आइसो, आइसो हेक्सेन। लेकिन आईयूपीसी क्या होगा, 2 मिथाइल 2 पोजीशन मिथाइल मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, ये आईयूपीसी होगा। लेकिन ये आइसो सिस्टम में ऐसा लिखा गया, ठीक है। एक नाम में लिख रहा हूँ, वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लिखा जाता है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसो ऑक्टेन, ठीक है। ऑक्टेन नंबर वर्ड बहुत यूज किया जाता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, ठीक है, पेट्रोल में। तो ये इसका नाम क्या है, आइसो ऑक्टेन, याद रखना, ठीक है। तो आइसो ऑक्टेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये लिखा गया, ज़्यादा दे दिया भाई, 8 होना चाहिए। ये ठीक है, ठीक है, आइसो ऑक्टेन सही है। अभी लास्ट एक बच गया, ठीक है, लास्ट एक वो होता है नियो, नियो लास्ट थर्ड वाला, नियो। इसमें भी क्या होना चाहिए, 5 to 6 कार्बन एटम ही होना चाहिए, ठीक है। ये देखो इसमें भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। और दूसरा कंडीशन इसमें क्या होगा, एक 2,2 डायमीथाइल सिस्टम होता है,
क्या होता है, एक 2,2 डायमीथाइल सिस्टम होगा। जैसे कि अगर मैंने ऐसा बोला कि सी सी सी, देखो 2,2 डायमीथाइल सिस्टम, कितना कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5, इसका नाम होगा नियो पेंटेन। अगर आईयूपीसी नेम लिखे इसका बताओ तो आईयूपीसी नेम क्या होगा, 1 2 3, और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट, तो 2,2 डायमीथाइल, 2,2 डाई मिथाइल मीथ इथ प्रोपेन, 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन, ये होता है इसका आईपीसी नेमिंग। लेकिन ये क्या बोलेंगे, नियो ऑक्टेन। ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कल कार्बन कार्बन डायमिथाइल सिस्टम 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया 6, क्या बोलेंगे, डायमिथाइल सिस्टम है ना, नियो हेक्सेन। लेकिन बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़ याद रखेंगे, 5 to 6 कार्बन के लिए वैलिड है, आप लंबा सा चेन बनाओगे उसके लिए ये बेसिक वैलिड नहीं है। ठीक है, हो गया, इतना इन्फॉर्मेशन मुझे देना था, इतना चीज़ें मुझे सिखाना था, तो मैंने आज आराम से सिखा दिया, मज़ा आया। ठीक है, मुझे तो मज़ा आया सिखाने में। ठीक है, आप उसको डाइजेस्ट कर लो तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा और मेरे लिए भी। ठीक है, तो आज के लिए उतना ठीक होगा। ठीक है, अगले क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, एल्कीन एल्काइन बचाए दोनों को एक साथ कर लेंगे, सिंपल है, इजी है। ठीक है, फिर हम फंक्शनल ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और मिलेंगे लास्ट क्लास में। ठीक है, भाई देखो ये सब तो मुझे ही करना पड़ेगा, कोई है तो नहीं कि आके करेगा, तो चलो कर ही लेता हूँ। तुम लोग अभी भी देख रहे हो, ठीक है, देखो मैं बंद करता हूँ।